अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से किस्सा असहाबे कहफ पढ़ रहे हैं। ये है लेसन नंबर 18। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया था, जिसमें हमने असहाबे कहफ का तारफ, असहाबे कहफ का जगराफियाई महल वकू, उनका जमाना, उनका तारीखी रबत, ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे असहाबे कहफ कौन थे और उन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए क्या कुछ किया। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असहाबे कहफ को मुशरिक बादशाह ने क्या धमकी दी? तो इसका आंसर है सूरह कहफ में अल्लाह ताला का फरमान है, अम हसीबता, आपका क्या ख्याल है, इन्ना अन्ना असहाबल काफी, के बेशक काफ यानी गार वाले, वर्रकीमी और कुतबे वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी थे। इस अवल फितयातु इदल काफी, याद कीजिए जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फकालू, तो उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, हमें दे, मिल्लदुन का, अपने पास से, रहमतन, रहमत, वहय्यिलना मिन अमरिना रशदा, और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। ट्राजान बादशाह ने 106 ईस्वी में जब उर्दन फतह किया तो वहां के लोगों को बुतप्रस्ती पर मजबूर किया। तब बादशाह को पता चला कि चंद नौजवान हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं और वो बुतों की पूजा के लिए तैयार नहीं हैं। और ये कौन से थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस अवल फितयातु, वो नौजवान जिन्होंने गार में पनाह ली थी। ये नौजवान खुशहाल घरानों से ताल्लुक रखने वाले चंद नौजवान थे। बादशाह ने इनका कीमती सामान और कपड़े छीन लिए और उन्हें तंबीह की कि अगर वो बादशाह के बुतों और देवियों की पूजा नहीं करेंगे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, असहाबे कहफ ने आपस में क्या मशवरा किया? जब बादशाह ने उन्हें कत्ल की धमकी दी तो उस वक्त बादशाह किसी और इलाके को फतह करने के लिए जा रहा था। तो बादशाह ने उनसे कहा कि मैं जब वापस आऊं तब तक तुमने बुतों की पूजा शुरू कर देनी है, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो असहाबे कहफ ने आपस में मशवरा किया कि हम हरगिज अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे। लिहाजा अपना दीन और जान बचाने के लिए उन्होंने शहर से दूर, आबादी से दूर किसी गार में पनाह ले ली। क्वेश्चन नंबर 3, असहाबे कहफ ने कहां पनाह ली? आंसर है, उन नौजवानों ने घर से कुछ सामान लिया और शहर से दूर पहाड़ों में चले गए। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। उन्होंने उस कुत्ते को हटाना चाहा, लेकिन वो उनके साथ ही रहा। वो सब बिलाखिर शहर से दूर एक ऐसे गार में पहुंचे जो आम आबादी से दूर था, और वो गार आम गुजरगाह से हटकर वीरान जगह पर वाक़या था। गार अंदर से कुशादा था और नौजवानों ने उसमें पनाह ले दी। वो रोजाना एक साथी को पैसे देकर बेचते ताकि वो खाना खा सके और हालात का भी पता चलता रहे। इस तरह कानो कान किसी को उनका पता भी ना चला। क्वेश्चन नंबर 4, असहाबे कहफ की अल्लाह ताला ने कैसे हिफाजत फरमाई? आंसर है, एक दिन नौजवान खाना लेने शहर गया तो पता चला कि जालिम बादशाह उन नौजवानों को ढूंढ रहा है। वो घबरा कर वापस आया और साथियों को खबर दी। सब नौजवानों ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की दुआ कबूल फरमाई। उन नौजवानों को अल्लाह ताला ने सुकून की नींद सुला दिया और वो एक तवील अरसे तक सोए रहे। उनका कुत्ता गार के बाहर धाने पर पांव फैलाए सो गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है,
वतर शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरू अन काफिहिम ज़ातर यमीन। आप सूरज को देखें, जब वो तलू होता है तो उनके गार से दाईं जानब हट जाता है। वैज़ा गरबत तकरिजुहुम ज़ात शिमाल, और जब गुरूब होने लगता है तो उनसे बाईं जानब कतरा जाता है। यानी अल्लाह ने इस तरह से हिफाजत फरमाई कि धूप बराहे रास्त गार में पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि वो गार शिमालन जुनूबन था। वहुम फी फजवतिन मिन्हु, और वो उस गार में खुली जगह में है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह की निशानियां किन के लिए है? मन यहदिल्लाहु, जिसे अल्लाह हदायत अता फरमाए, फहुवल मुहतदी, तो वही हदायत पा सकता है। आगे अल्लाह ताला मजीद फरमा रहे हैं, वनुकल्लिबुहुम ज़ात यमीनी व ज़ात शिमाल, हम उन्हें दाएं और बाएं करवट बदलते रहते हैं। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीदी, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों पांव फैलाए हुए बैठा है। लवित्तलाता अलैहिम, अगर तू उनको झांक कर देखे, लवल्लैता मिनहुम फिरारन, तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाएगा। वला मुलीता मिनहुम रूबा, और तुम्हारे अंदर उनका रोब छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, असहाबे काफ गार में कितना अरसा सोए रहे? इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वल्लबिसू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीना वज़दादु तिस्आ, वो अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल रहे। जो आरा है उनके मुताबिक है कि 300 शमसी साल या 309 कमरी साल तक वो वहां सोए रहे। अल्लाह ताला मजीद फरमा रहे हैं, कुलिल्लाहु आलमु बिमा लाबिसु, अल्लाह ही, ऐ पैगंबर इनको फरमा दीजिए, अल्लाह ही खूब जानता है बिमा लाबिसु, कि वो कितनी देर तक, कितना अरसा तक वहां सोए रहे। अल्लाह के अलावा किसी को इस चीज का इल्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, असहाबे काफ ने नींद से बेदार होकर क्या किया? तो इसका आंसर है कि जब असहाबे काफ नींद से उठे तो उन्होंने कहा, काला काइलुम मिनहुम, उनमें से कहने वाले ने कहा, कम लबिस्तुम, कितनी देर ठहरे रहे हो? कालू, तो उन्होंने कहा, लबिसना यौमन औ बाज़ा यौमिन, हम दिन में से कुछ कम ही ठहरे हैं। कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, फिर खुद ही कहने लगे कि तुम्हारा रब ही जानता है कि हम यहाँ कितने अरसा ठहरे हैं। और मजीद क्या किया, फब असू अहदकुम बिबारकिकुम हाजिही इलल मदीनाती, लिहाजा तुम में से किसी एक को चांदी का यह सिक्का देकर भेजो। किस तरफ? शहर की तरफ। फल यंजुर, वो देखे, अय्युहा अज़का तामन, कि कौन सा खाना पाकीज़ा है, यानी पाकीज़ा खाना खाने के लिए लाए। फल यातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु, वो तुम्हारे पास उसमें से, पाकीज़ा खाने में से कुछ ले आए। वल यतलत्तफ, और उसे तलकीन की कि लोगों के साथ नरमी से बात करे। वजह क्या थी? वापस में कह रहे हैं, वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारे बारे में खबर ना हो। अगर खबर होगी तो क्या होगा? इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम, बेशक अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे, या जुमूकुम, तो तुम्हें रिजम कर देंगे, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपने दीन में वापस ले जाएंगे। वलन तुफ्लिहु इज़न अबदा, और उस वक्त तुम कभी भी फलाह नहीं पाओगे। यानी उनके दीन में वापस लौटने से न दुनिया में कामयाबी है और ना ही आखिरत में कामयाबी है। और अगर हम अपने दीन पर कायम रहे तो जालिम बादशाह हमें पकड़कर कत्ल कर देगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि असहाबे काफ के बारे में लोगों को कैसे पता चला और फिर उनके साथ वहां किस तरह का बर्ताव किया गया। अल्लाह हाफिज।